Hello, good morning everyone. So today in this lecture we are going to discuss combination of errors. As you know, in the previous lecture we have completed measurement of error and how to calculate true value, the absolute value, absolute error, then mean absolute error, relative error and percentage error. So if we want to add two physical quantities, or we want to multiply or we want to divide two physical quantities, then how to add errors in this operation, in these arithmetical operations. So first combination is error in sum of the two quantities. It means किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है. अब एडिशन में एरर कैसे हम ऐड कर सकते हैं? एरर इन सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज Z is equal to A plus B. A and B are different physical quantities which we want to add. अब इसी दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे विथ एरर. एरर के साथ इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जब हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 किया, जब हमने मेजरमेंट A का लिया, A फिजिकल क्वांटिटी का हमने ऑब्जर्वेशन लिया, तब हमें A के लिए एरर मिली. ए का हमने एरर के साथ टॉलरेंस के साथ एक स्पेसिफिक टर्म लिखा A प्लस और माइनस डेल्टा ए, एंड बी के लिए लिखा हमने B प्लस और माइनस डेल्टा बी. अब इस दोनों क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे Z प्लस और माइनस डेल्टा Z. तो ये हमारा सिंपल ऑपरेशन जहां पे हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को विथ एरर ऐड किया. अब इस दोनों का एडिशन करने के बाद फाइनली हमारे पास मैक्सिमम एरर कितनी बचेगी? सो Z प्लस और माइनस डेल्टा Z विच इज इक्वल टू A प्लस B प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B. ये हमारी मैक्सिमम एरर. अगर हमने फिजिकल क्वांटिटी A को मेजर किया और इस फिजिकल क्वांटिटी में डेल्टा A जितनी एरर मिली, फिजिकल क्वांटिटी B को मेजर किया जहां पे हमें डेल्टा B जितनी एरर मिली, तब इस कंडीशन में इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन किया, तब हमें टोटल मैक्सिमम एरर कितनी मिलेगी एडिशन के अंदर? डेल्टा A प्लस डेल्टा B. तो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रूल हो जाएगा. इफ वी want to add two physical quantity, then we have maximum error in terms of two physical quantities is delta A plus delta B. It means यहां से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो Z is equal to A plus B and delta Z is equal to plus or minus, but maximum error हम ऐड करेंगे, so plus delta A plus delta B. ये हमारी ट्रू वैल्यू. और ये इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जब टू फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया तब हमारी मैक्सिमम एरर. तो इसके लिए हमने टर्म यूज किया मैक्सिमम एरर. ये ट्रू वैल्यू जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी. सो आपको एक चीज याद रखनी है, कॉम्बिनेशन में हम ऑलवेज कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ मैक्सिमम एरर काउंट करेंगे. मैक्सिमम एरर का मतलब क्या होगा? अगर हमने एक क्वांटिटी को मेजर किया जिसके अंदर हमें डेल्टा A जितनी एरर मिली, सेकेंड क्वांटिटी B को मेजर किया जहां पे हमें डेल्टा B जितनी एरर मिली, एक्चुअली एरर होगी प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस और माइनस डेल्टा B, बट ओवरऑल ऑपरेशन में मैक्सिमम एरर कितनी मिलेगी? डेल्टा A प्लस डेल्टा B. इन दोनों का एडिशन. नाउ एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज. दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड रूल कौन सा होगा? Z इज इक्वल टू A माइनस B. फॉर एग्जाम्पल, हमने फिजिकल क्वांटिटी A के लिए एक्सपेरिमेंट किया जहां पे हमें स्टैंडर्ड रीडिंग मिला डेल्टा A प्लस और माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस और माइनस डेल्टा B विच इज इक्वल टू Z प्लस और माइनस डेल्टा Z. So the standard term for the difference of two physical quantities Z plus or minus delta Z, which is equal to A minus B
देन प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ये माइनस की साइन अंदर जाएगी तो फाइनल टर्म होगा माइनस प्लस डेल्टा बी। अब ये वाला जो टर्म होगा ये होगा z प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। सो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये वाला टर्म फाइनल मैक्सिमम एरर। सो इस दोनों टर्म को अगर कंपेयर करेंगे हम, या तो फिर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन किया या फिर सब्ट्रैक्शन किया, इस दोनों चीज में अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करनी होगी। फॉर एग्जांपल हमने जब फिजिकल क्वांटिटी ए को मेजर किया तब हमारे पास एरर थी 0.05, जब फिजिकल क्वांटिटी बी को हमने मेजर किया तब हमारे पास एरर थी 0.03। अगर हमें पूछा जाएगा टोटल हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर मैक्सिमम एरर कितनी थी, तब हम या तो एडिशन वाला हमने ऑपरेशन किया होगा या तो सब्ट्रैक्शन वाला, बट दोनों ऑपरेशन में हमें मैक्सिमम एरर पूछा जाएगा तब हम करेंगे 0.05 प्लस 0.03, तब हमें पता चलेगा कि हमारे एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम एरर कितनी आई। इसलिए मैक्सिमम एरर इस वाले टर्म से डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स z इज इक्वल टू a इंटू b। नाउ z प्लस और माइनस डेल्टा z विच इज इक्वल टू a प्लस और माइनस a प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस और माइनस डेल्टा b। सो a इंटू b प्लस और माइनस b डेल्टा a प्लस और माइनस a डेल्टा b प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। सो ये हमारा फाइनल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन a इंटू b किया फर्स्ट, देन a डेल्टा b ये वाला ऑपरेशन किया, देन b डेल्टा a ये वाला ऑपरेशन, एंड लास्टली डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब इस प्रोडक्ट के अंदर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा z, देन प्लस और माइनस b डेल्टा a प्लस और माइनस a डेल्टा b प्लस और माइनस डेल्टा a डेल्टा b विच इज इक्वल टू z प्लस और माइनस डेल्टा z। अब ये टोटल टर्म को हम डिवाइड करेंगे, z प्लस और माइनस डेल्टा z, इट मीन्स LHS डिवाइड बाय z करेंगे, देन RHS डिवाइड बाय a इंटू b। ये ऑपरेशन एक परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। इस पूरे टर्म के LHS को z से डिवाइड किया, RHS को हमने a इंटू b से डिवाइड किया, तब हमारे पास फाइनल फॉर्म में क्या बचेगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z विच इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को हमने a b से डिवाइड किया, इट मीन्स 1 प्लस और माइनस a इंटू b डिवाइड किया तो बचेगा डेल्टा a बाई a प्लस और माइनस डेल्टा b बाई b प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b। अब इस वाली इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे, डेल्टा a बाई a स्मॉलर वैल्यू डिवाइड बाई हमारी फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू डेल्टा b बाई b। ये दोनों टर्म इतने छोटे होंगे कि इसका प्रोडक्ट और भी छोटा हो जाएगा। सो डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b विच इज इक्वल टू
smaller value which can be neglected। अगर हमने इस वाले टर्म को निग्लेक्ट किया तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z विच इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a प्लस और माइनस डेल्टा b बाई b। अब यहां से हमें फ्रैक्शनल एरर मिली। हमारी डेल्टा z बाई z, इस टर्म का मीनिंग क्या होगा, डेल्टा z मीन्स एरर जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में या किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया होगा, उस क्वांटिटी की एरर डिवाइड बाय z मींस ट्रू वैल्यू। इसका मतलब ये फ्रैक्शनल एरर हमारी रिलेटिव एरर के टर्म में मिलेगा। ये फ्रैक्शनल एरर डेल्टा z बाई z विच इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ये हमारे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको प्रोडक्ट ऑपरेशन के लिए याद रखना है। फ्रैक्शनल एरर इन एनी एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज। अब जब भी आपको एग्जामिनेशन में कोई भी कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, हर कॉम्बिनेशन के साथ आपको उसका स्टैंडर्ड रूल लिखना होगा। जैसे फर्स्ट ऑपरेशन हमने किया, इस ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड रूल क्या होगा, द मैक्सिमम एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज आर sum of error of two physical quantities, then error in difference of two physical quantities। अब इसके लिए अगर आपको स्टैंडर्ड रूल पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड रूल लिखना होगा, द मैक्सिमम एरर इन डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज इज एडिशन ऑफ सम ऑफ एरर ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। इस दोनों के लिए सेम स्टैंडर्ड रूल रहेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड रूल आपको लिखना होगा डेल्टा z बाई z, इट मींस फ्रैक्शनल एरर। सो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज इज सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज। दोनों फिजिकल क्वांटिटी के इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर को हमें ऐड करना है। तो ये तीन ऑपरेशन, तीन कॉम्बिनेशन हमने कंप्लीट की। नाउ द लास्ट वन इज एरर इन डिवीजन। अब डिवीजन के लिए हमने कौन सा एरर सिलेक्ट किया होगा। अब ये स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक होमवर्क में एक न्यूमेरिकल दिया था, जहां पे आपको एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इस सारी चीज को हमें कैलकुलेट करना था, जहां पे हमने किसी बार के लिए लेंथ मेजर की थी। अब उस न्यूमेरिकल के लिए ट्रू वैल्यू 2.48 मीटर, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01 मीटर, रिलेटिव एरर 0.0040 मीटर, परसेंटेज एरर 0.40% और स्टैंडर्ड फॉर्मेट 2.48 प्लस और माइनस 0.01 मीटर। एब्सोल्यूट एरर के टर्म में, परसेंटेज एरर के टर्म में 2.48 प्लस और माइनस 0.40% मीटर। तो ये आपका जो लास्ट कैलकुलेशन था, लास्ट न्यूमेरिकल था, उसका ये फाइनल आंसर। इसको प्लीज आप इसके साथ मैच कर लीजिए, कहां पे मिस्टेक हुई वो आप चेक कर सकते हैं यहां से। सो लास्ट एक ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिवाइड करना है। अब डिवीजन के लिए हमारे पास कौन सा रूल होगा, z इज इक्वल टू a बाई b। इट मीन्स z प्लस और माइनस डेल्टा z। अब दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिवाइड करना है। अब डिवीजन के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड रूल होगा, अगर हमने a फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, जिसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रूल कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन सा होगा, a प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन b के लिए b प्लस और माइनस डेल्टा b। इसी के लिए अगर हमने a को कॉमन निकाला तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a अपॉन, यहां से b को कॉमन निकाला तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई b। सो इसके लिए a बाई b ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा, इनटू 1
प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू, अगर ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो रेज टू -1 होगा, इंटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी रेज टू -1। अब z इज इक्वल टू ए बाई बी, इट मीन्स हमें यहां से z का एक टर्म मिला, सो z प्लस और माइनस डेल्टा z विच इज इक्वल टू z इनटू ब्रैकेट 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1। अब यहां से बाइनोमियल एक्सपांशन जब हम यूज करेंगे, इट मीन्स इस माइनस की साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, तो 1 माइनस और प्लस डेल्टा बी बाई बी, 1 प्लस एक्स रेज टू n, 1 प्लस n इंटू एक्स when x is less than 1। ये वाली एक कंडीशन आपको रखनी होगी, मैथमेटिक्स में आप ये बाइनोमियल एक्सपांशन में देखने वाले हो। सो ये एक चीज याद रखिए, अगर पावर रेज टू n होगा सो n यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस n इंटू एक्स वेर x इज वेरी वेरी लेस देन 1। सो अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू ब्रैकेट 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को माइनस और प्लस डेल्टा बी बाई बी के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, और यहाँ पे बचेगा z प्लस और माइनस डेल्टा z। सो अब यहां से इस वाले स्टैंडर्ड टर्म को अगर हमने और भी स्पेसिफाई किया, फॉर एग्जांपल यहां से z को कॉमन निकाला तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z बचेगा, 1 इंटू 1 इंटू डेल्टा b बाई b, डेल्टा a बाई a इंटू 1 डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b, स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन which is equal to z 1 plus delta z by z। इस वाले फॉर्मेट को हमें ऑब्जर्व करना है। यहां से z वाला टर्म जो हमें पता है, अब डेल्टा z बाई z और ये वाला जो टर्म होगा डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b, यहाँ पे हमने देखा सिमिलर कंडीशन आई, डेल्टा a बाई a स्मॉलर क्वांटिटी, डेल्टा b बाई b अगेन स्मॉलर क्वांटिटी, दोनों स्मॉलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स ये वाला टर्म हम निगेट करेंगे। सो फ्रैक्शनल टर्म के लिए कौन सा टर्म बचेगा हमारे पास, डेल्टा z बाई z विच इज इक्वल टू डेल्टा a बाई k प्लस डेल्टा b बाई, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो फॉर्मेट हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए लाया था वही सेम फॉर्मेट डिवीजन के लिए भी मिला। अब इसके लिए भी वही स्टैंडर्ड रूल होगा जो स्टैंडर्ड रूल हमने प्रोडक्ट के लिए लिखा था। सो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, स्टैंडर्ड रूल क्या होगा, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज इज एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शनल एरर, टू इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर का एडिशन, इट मीन्स डेल्टा z बाई z। सो इस चारों कॉम्बिनेशन में सबसे पहले सिंपल कैलकुलेशन और बाद में स्टैंडर्ड रूल, सिंपल कैलकुलेशन अगेन स्टैंडर्ड रूल। सो ये कॉम्बिनेशन आपको 2 मार्क्स में इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये चार स्टैंडर्ड रूल आपको याद रखना है। अब लास्ट एक और स्टैंडर्ड रूल हम ऐड करेंगे, z इज इक्वल टू a रेज टू n पावर के लिए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग ये लास्ट एंड फाइनल स्टैंडर्ड रूल अप्लाई करेंगे। So the last error in a power of a quantity, the last concept of from the combination of error। अब इस कॉम्बिनेशन में हमें किसी भी एक क्वांटिटी का पावर दिया होगा, इट मीन्स z इज इक्वल टू a रेज टू n।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी रेज टू पावर। अब इसके लिए हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो z प्लस और माइनस डेल्टा z विच इज इक्वल टू a प्लस और माइनस डेल्टा a रेज टू n। अब यहां से a रेज टू n बाहर निकाला हमने, सो 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a रेज टू n। अब a रेज टू n मीन्स z which is equal to z 1 प्लस और माइनस n इंटू डेल्टा a बाई a। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 1 प्लस x रेज टू n which is equal to 1 plus n into x where x is very less than 1। so ये n into delta a by a। now z common 1 plus or minus delta z by z which is equal to z 1 plus or minus n into delta a by a। अब इस दोनों के साथ हम फाइनल टर्म लिखेंगे डेल्टा z बाई z विच इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसी भी पावर के लिए, किसी भी क्वांटिटी का पावर फाइंड आउट करने के बाद। सो अगर आप इसको सिंपली ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ हमने क्या किया, यहां से z इज इक्वल टू a रेज टू n, यहां से सिर्फ पावर को आगे लाए हम। इट मीन्स डेल्टा z बाई z विच इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्टली आप पावर के लिए ये कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा z इज इक्वल टू a रेज टू n b रेज टू q अपॉन c रेज टू r, जिसके लिए हमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो एरर के लिए डेल्टा z बाई z विच इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम एरर मतलब उसका एडिशन, जितने भी फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे उस सारे फ्रैक्शनल एरर का एडिशन होगा। इट मींस प्लस q डेल्टा b बाई b। अब c के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई c करेंगे या फिर यहां पे भी एडिशन करेंगे एरर का। सो आंसर इज, जहां पे भी आपको एरर पूछा जाएगा ऑलवेज आपको सारी एरर का एडिशन करना है। इट मींस r डेल्टा c बाई c। ये जनरल फॉर्मेट, इसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बेसिस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम। सो पांचों फॉर्मेट विथ स्टैंडर्ड रूल विथ मैथमेटिकल टूल्स आपको याद रखना है। थैंक यू।